कठमुल्ला समझ रहा है? हमें क्या खाली कठमुल्ला समझ रहा है? हम वो हैं जिन्होंने भारत के लिए अपना खून बहाया है। वाह सुभान। हम भारत में रहते हैं, कानून किसी के बाप का नहीं है। कानून डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो बनाया वो हर शहरी को बराबर का हक अदा करना। वो आएगा कि जब मुसलमानों की खानकाहों पर बेलडोजर चलाया जाएगा। एक जमाना वो आएगा जब मुसलमानों के कब्रिस्तानों से कब्रों को खोदने की तैयारी की जाएगी। एक जमाना वो आएगा कि मुसलमानों की मस्जिदों को बिल्डोजर लगाकर इमारत जमी बोस कर दिया जाएगा। उस वक्त मुसलमान लाचारों मजबूर होगा। अगर वो एहतजाज करेगा तो उसकी मस्जिदों को जो पहले तोड़ दिया गया है अब उसके घरों को भी तोड़ा जाएगा। बच्चों का साहिबान भी तोड़ दिया जाएगा। औरतों के रहने के घर भी मिसमार कर दिए जाएंगे। अब मुसलमान लाचारों मजबूर होगा। कहां जाए? वो खुदा के दरबार से दूर हो चुका है, क्योंकि फजर की नमाज में वो खुदा के दरबार में नहीं गया, ज़ोहर की नमाज में वो खुदा के दरबार में नहीं गया, असर की नमाज में वो खुदा के दरबार में नहीं गया, मगरिब और इशा में वो खुदा के दरबार में नहीं गया। रमजान का महीना आया, उसने खुदा के दरबार में सजदा नहीं किया। अल्लाह का रोजा फर्ज हो गया, पूरा महीना चला गया, रोजे की तौफीक न हुई। जब तू खुदा के दरबार से दूर हुआ, फजर में दूर हुआ, ज़ोहर में दूर हुआ, असर में दूर हुआ, मगरिब में दूर हुआ, इशा में दूर हुआ, जब तू रोजे से दूर हुआ, कुरान की तिलावत से दूर हुआ, अल्लाह के फराइज से दूर हुआ, मुस्तफा की सुन्नतों से दूर हुआ, तो जमाने ने देख लिया अब तेरी मस्जिदें टूट रही है। बचाने के लिए निकलेगा तो तेरे घरों को भी तोड़ दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह हक है, बहुत खूब। काय के लिए निकलोगे? मस्जिद बचाने के लिए? तो मस्जिद तो पहले ही टूट चुकी है। अब किसके लिए निकलोगे? मस्जिद के मीनार बचाने के लिए? तो जिसमें तेरी बहन बेटी इज्जत की जिंदगी गुजार रही है उस घर को बेलडोजर से तोड़ा जाएगा। अब कहां जाएगा? बोल कहां जाएगा मुसलमान? जहां तेरी नौजवान 16 साल की बेटी अपनी जिंदगी ऐशो आराम की गुजारती है अय्याम, तो अब उसके ऊपर की छत को तोड़ा जाएगा। क्योंकि तू मस्जिद बचाने निकलेगा तो तेरा घर टूटेगा। जब तू खानकाह बचाने निकलेगा तो तेरा घर टूटेगा। जब तू कब्रिस्तान बचाने निकलेगा तो तेरा घर टूटेगा। जब तू इबादत गाह बचाने निकलेगा तो तेरा घर टूटेगा। लेकिन मुसलमानों, अगर यही मस्जिद बचाने से पहले, मस्जिद बचाने से पहले, कब्रिस्तान बचाने से पहले, खानकाह बचाने से पहले, इबादत का बचाने से पहले अगर तू सजदा करके दीन बचा लेता तो परवरदिगार तेरी मस्जिद भी बचा लेता, तेरा घर भी बचा लेता। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब है, हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह भी बचा लेता। वाह वाह, आहा वाह। गौर करो, अगर ये मेरा दर्द भरा पैगाम तुम्हारे दिल को चीर जाए तो कबूल करना। बेशक बेशक, तेरा घर भी बच जाता, अल्लाह का दर भी बच जाता। बेशक। लेकिन आज निकलो, किसके लिए निकलोगे? मस्जिद बचाने? घरों को तोड़ा जाएगा। कब्रिस्तान बचाने? घरों को तोड़ा जाएगा। मिंबर और मेहराब बचाने? घरों को तोड़ा जाएगा। खानकाह बचाने, हजरत भारी शाह का दरबार बचाने तेरा घर तोड़ा जाएगा। लेकिन तू वो जमाना भूल गया। आज तू 35 से 40 करोड़ है, फिर तू अपनी मस्जिदें नहीं बचा पा रहा है, अपना कब्रिस्तान नहीं बचा पा रहा है, अपनी खानकाह नहीं बचा पा रहा है, अपनी इबादत गाहें नहीं बचा रहा है। लेकिन वो एक थे 313, 3 लाख नहीं थे, 33 करोड़ नहीं थे, 313 थे, 313। एक हमला करने की कोशिश की थी कुरान पर, एक हमला कोशिश करने की कोशिश की थी दीन पर, एक हमला करने की कोशिश की थी नबी की शरीयत पर, तो 313 निकले थे। उन 313 ने कहा, अबू जहल तू भी सुन ले, अबू लहब तू भी सुन ले, उतबा तू भी सुन ले, शैबा तू भी सुन ले, वलीद इब्ने मुगीरा तू भी सुन ले, मक्का के आतंकवादियों सुन लो, ऐ पूरी काफिरों की लाभियों सुन लो। अरे हमारे सीने के अंदर जो दिल धड़कता है उस दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं बल्कि आमना के लाल की मोहब्बत है। नारे तकबीर, नारे
उर्से मुकद्दस। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, वाह वाह वाह, सुनो जिंदाबाद जिंदाबाद, तुम्हारा वाह दिल गवाही वाह है। वाह, 313 ही तो थे वो, जी जमाना देख रहा था। बड़े बड़े आतंकवादी झुक गए और आज तो तुम्हारे पहनने के लिए आलीशान कपड़े भी हैं, बेशक रहने के लिए फलक बोस इमारतें भी हैं, बेशक, गर्मी के लिए एयर कंडीशन रूम भी हैं, सर्दी के लिए गर्म हीटर भी है, लेटने के लिए स्पेंज का 10 इंच का गद्दा भी है, बैठने के लिए तुम्हारे लिए सोफा भी पड़ा है, चलने के लिए फॉर्च्यूनर ऑडी गाड़ियां भी है, खाने के लिए लजीज पकवान भी है, कहीं मुर्गे की बिरयानी भी है, कहीं जर्दा भी मौजूद है, कहीं मुर्ग मुसल्लम भी है। लेकिन वो उन 313 के लिए कहीं खजूर मिल रही है, कहीं जमजम का पानी मिल रहा है, कई कई दिन का फाका हो रहा है। फजर में उन्होंने फाका तो किया लेकिन नमाज को ना छोड़ा। जुहर में खाना नहीं मिला लेकिन सजदे कर लिए, असर में पानी नहीं मिला लेकिन सजदे कर लिए, मगरिब में खाना नहीं मिला लेकिन सजदे कर लिए, इशा में खाना नहीं मिला लेकिन नमाज अदा कर ली। तो मेरे रब ने ऐलान कर दिया, ऐ मेरे सहाबा की जमाल, भूखे प्यासे रहकर इबादत करना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना मेरा। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, कहां चले गए तुम? कौन सा रास्ता इख्तियार करोगे? तुम अपने मजहब के नहीं हुए, बेशक, तुम अपनी शरीयत के नहीं हुए, तुम अपने मुस्तफा के तरीके के नहीं हुए। किसको अपनाया है तुमने? मुस्तफा के तरीके को अपनाते तो कभी तुम नमाजें ना छोड़ते। बेशक बेशक, वाह, पहले स्टेज अगर स्टेज का हक अदा करो, वाह, हक है। और आप यहाँ बैठने का हक अदा करो। अगर तुम मुस्तफा के आशिक होते तो दुनिया को बताते भूखे हैं तो कोई परवाह नहीं। क्या कहने, वाह। आज मेरे इल्म के मुताबिक, अल्लामा तुफैल साहब, मेरे इल्म के मुताबिक इस पूरे गांव में और इस गांव में जितने गांव बसते हैं, इस शहर शिरावस्ती में जितने मुसलमान बसते हैं, शहर बहराइच में जितने मुसलमान बसते हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बताना, कोई एक ऐसा नहीं गुजरा होगा जो 3 दिन भूखा भी रहा हो और प्यासा भी रहा हो। जी, कोई नहीं। मैं आज प्रैक्टिकल बोल रहा हूं, आज मैं वो बोल रहा हूं जो मेरे दिल की आवाज है, वरना लच्छेदार तकरीर करना अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी जानता हूं। बेशक, अल्फाज की माला पुरोना मैं जानता हूं, अल्फाज पर तकल्लुम करना जानता हूं, लेकिन नतीजा 0 होता है, जी, रिजल्ट 0 निकलता है। बताओ शिरावस्ती में इस गांव के अंदर कोई ऐसा माई का लाल गुजरा है जो 3 दिन भूखा रहा हो और 3 दिन प्यासा रहा हो? कोई नहीं होगा मेरे इल्म के मुताबिक। लेकिन करबला का शहंशाह 3 दिन भूखा भी है और प्यासा भी। सुभान अल्लाह, सुभान। 6 महीने का अली असगर प्यासा भी है, नन्ही सकीना प्यासे जबल भी है, मोहम्मद को खाना भी नहीं मिला। अब्बास बरदार के बाजू कट रहे भूखे प्यासे, लेकिन मेरे हुसैन के लाडले बेटे अली अकबर ने कहा, मौला हुसैन का बेटा अली अकबर, अली का पोता अली अकबर, सैयदा फातिमा दादी के जिगर का टुकड़ा अली अकबर, सैयदा खदीजतुल कुबरा का नूर दीदा अली अकबर 3 दिन का भूखा है, ये गवारा है, 3 दिन का प्यासा है, ये गवारा है, गरीबुल वतन है, ये गवारा है, खाना नहीं मिला, ये गवारा है। लेकिन मौला गवार रहना, तेरे फरिश्ते देख रहे हैं कि 3 दिन का भूखा तो हूं, लेकिन मौला सजदा नहीं छोड़ा है, इबादत नहीं छोड़ी है, रियाजत नहीं छोड़ी है, बंदगी नहीं छोड़ी है, क्योंकि मौला नमाजें देना तेरा काम है और नमाजें लाना नाना का काम है, अदा करना नवाजे का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उर्से मुकद्दस, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी, बताओ क्या तुम 3 दिन भूखे रहे हो? नहीं। बताओ दिल पे हाथ रख के, मेरे भाइयों बताओ क्या तुम 3 दिन प्यासे रहे हो? वो हुसैन इब्ने अली, वो फातिमा का शहजादा, बल्कि मैं इंट्रोड्यूस कराऊं,
वो हुसैन इब्ने अली जिसके लिए खाना ही जन्नत से आता, वाह, जिसके लिए लिबास जन्नत से आता हो, जिसका खाना जन्नती, जिसका लिबास जन्नती, तो वे मेरा हुसैन जन्नती जवानों का सरदार बन रहा। बेशक। तलवारों की छनकार में नमाजें पढ़ी, आहा, तीरों की फड़फड़ाहट में नमाजें पढ़ी, आधा गला कट गया नमाजें पढ़ी, मौला से ऐलान कर दिया, मौला देख करबला में आ रहा, करबला से जा रहा हूं, तेरे दरबार में आ रहा हूं मौला। और दुनिया के यजीदियों को पैगाम दे दिया, ये फातिमा का शहजादा है, अली का राज दुल्हारा है, खदीजा का प्यारा लाडला है, मुस्तफा करीम का नवासा है, आ रहा है कयामत के मैदान की तरफ रवा दवा है, सजदा छोड़ के नहीं सजदा अदा करके आ रहा है। बेशक। सुभान अल्लाह। और आज हमारा क्या हाल है, एक नमाज की तौफीक नहीं। रमजान गुजर गया, मुअज्जिन ने कहा हय्या अलल फलाह, नतीजा क्या निकला? 0 निकला। अव्वल वक्त में फजर के मुअज्जिन ने कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, हम बिस्तर पे गए। दोपहर की तपती हुई धूप में मुअज्जिन ने कहा हय्या अलस सलाह, हम आराम में रहे। सूरज ढलते वक्त में मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, लेकिन हम महबे गफलत रहे। रात की तारीकी आई, मुअज्जिन ने कहा हय्या अलल फलाह, भूल गए ये किसका पैगाम दे रहा है। नतीजा खानकाहों तलक आ पहुंची है दुश्मन की सिपाह। खानकाहों, बड़ी खानका करते हैं हम। तवज्जो से सुनो तकरीर का एक एक जुमला। बड़ी खानका करते हैं। घमंड था हमें कि हमारी खानकाहों का कौन क्या करेगा। एक हवाला पेश करूं, पढ़ा लिखा हवाला पेश करूं, इजाजत हो जी अहले स्टेज की? जी जी बोलो बोलो जी। भारत में ख्वाजा भी है, बेशक। भारत में निजामुद्दीन भी है, भारत में अलाउद्दीन भी है, भारत में महबूब इलाही भी है, भारत में मखदूम सिमना भी है, भारत में शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी भी हैं। अब हवाला नोट करो, ये सब कब्र में हैं। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र में, मिट्टी में नहीं मिल गए, ये कब्र में है। कहाँ है ये? कब्र में, बोलो, जुमला अदा करो, कहाँ है ये? कब्र में है। कब्र में। और हमारा अकीदा क्या है? अल्लाह वाला कब्र में हो तब भी जिंदा, कब्र पर हो तब भी जिंदा। जी बेशक। जमीन में हो तब भी जिंदा, तब भी जिंदा, जमीन पर हो तब भी जिंदा। वो अलग चीज है, हमारी निगाहों से ओझल है। दिल छू जाए अगर तो कबूल करना मेरे भाइयों। आज बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन मजबूर हैं हम भी अपनी कौम को पैगाम देने के लिए। करें तो करें क्या? अगर इसको ढकते हैं तो ये खुलता है, इसको ढकते हैं तो ये खुलता है। किसको छुपाएं, किसको ढकें? इतने बुजुर्ग होने के बावजूद सुल्तानुश शुहदा फिल हिंद, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने औलिया होने के बावजूद सुल्तानुश शुहदा फिल हिंद को लुटेरा कहा जाए, हमें तो मर जाना चाहिए। सुल्तानुश शुहदा फिल हिंद को आत्मकारी कहा जाए। ये अगर अकीदा हमारा मजबूत होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी। जी हक है। किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी के माँ ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया जो उंगली उठा देता। लेकिन कमी हमारी है। अब हवाला दे रहा हूं,
हवाला नोट करो और तवज्जो से सुनो। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने किताब लिखी है जिसका नाम ज़ुब्दतुल आसार है। बेशक। वो बहजतुल असरार इमाम अबुल हसन शतनबी अश-शाफ़ई की तलखीस है। उसमें लिखते हैं जब बगदाद के अंदर तातारियों ने मुसलमानों पर हमला किया था। जी। सब दोहराओ, किसने हमला किया? तातारियों। समझ में आ रहा है? आज तुम्हें होश में आना पड़ेगा, वरना समझ लो अभी तो तुम्हारी गर्दनें तुम्हारे जिस्म पे सलामत हैं, फिर एक दिन वो आएगा बहुत जल्दी कि तुम्हारी गर्दनें गेंद फुटबॉल की तरह उड़ा दी जाएंगी। कमेटी के नौजवानों, तुम्हारी गर्दनें फुटबॉल की तरह उड़ा दी जाएंगी, फिर कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी हो तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हारी मौत का तमाशा देखा जाएगा। फिर किससे लो लगाओगे? जिससे लो लगाना थी उसी को तुमने छोड़ दिया, बेशक। जिससे जी। मदद मिलना थी उसी को तुमने छोड़ दिया है, जहां से ताकत मिलना थी वहीं को तुमने बंद कर दिया है, जहां से हमें हर तरह की कुव्वत मिलना थी उसी रास्ते पर तुमने चलना बंद कर दिया है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब ज़ुब्दतुल आसार जो तलखीस है बहजतुल असरार की, उसमें लिखते हैं जब बगदाद के मुसलमानों ने नमाज को पढ़ना छोड़ा, जब बगदाद के मुसलमानों ने अल्लाह की इबादत को छोड़ा, जब बगदाद के मुसलमानों ने नाफरमानी करना शुरू कर दी, तो उन पर अल्लाह ने तातारियों को मुसल्लत कर दिया। उन तातारियों ने जब काटा था, चंगेज खान ने जब काटा था, हिलाकू खान ने जब काटा था, तो मुसलमानों के सरों से फुटबॉल खेली गई, मुसलमानों के सरों की खोपड़ी से शराब पी गई, मुसलमानों के बच्चों को अन्नियों पर उछाला गया, मुसलमानों की औरतों को काटा गया, मुसलमानों के नौजवानों के जिस्म को चीरा गया था। उस वक्त एक गौसे आजम के सिलसिले के कादरी बुजुर्ग थे, उन्होंने देखा कि मुसलमान कट रहा है, मुसलमान फट रहा है, मुसलमान की आबरू लुट रही है, मुसलमान की इज्जत का जनाजा निकल रहा है, मुसलमानों की बेटियों की आबरू लुट रही है, मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। और अल्लाह वाले कादरी बुजुर्ग ने जब ये देखा, अपने दयाम से तलवार को निकाला, अपने घोड़े पर सवार हुए, मुसलमानों की हिमायत के लिए चल दिए। अहले स्टेज के लिए बड़ा जुमला है ये, तवज्जो करना मेरी कौम के लोगों। अल्लामा तुफैल अहमद साहब अमजदी, आपकी मखसूस तवज्जो चाहूंगा। जब वो कादरी बुजुर्ग किसकी हिमायत में चले थे? मुसलमानों की हिमायत में चले। किसको बचाने के लिए चले थे? मुसलमानों को बचाने के लिए चले थे। किसके तहफ्फुज में चले थे? मुसलमानों के तहफ्फुज में चले। अल्लाह वाले ने घोड़े पर जब कदम रखा, अल्लाह वाला जब घोड़े पर सवार हुआ, अपनी तलवार को नियाम से जब बाहर निकाला के कहा, जब उसके मुरीदों ने कहा हुजूर कहां जा रहे हो? कहा देख नहीं रहे हो, मुसलमान गाजर की तरह कट रहा है, मुसलमान खीरे की तरह कट रहा है, मुसलमान टमाटर की तरह कट रहा है, मुसलमान मक्खी और मच्छर की तरह मसला जा रहा है। अपनी तलवार से अगरचे मैं तमाम तातारियों को नहीं काट पाऊंगा, कम से कम कुछ मुसलमानों को तो बचा लूंगा, कुछ मुसलमानों के बच्चों को तो बचा लूंगा, इन मुसलमानों की औरतों की आबरू तो बचा लूंगा, मुसलमानों की बेटियों की इज्जत तो बचा लूंगा। अल्लाह वाला अपनी तलवार नियाम से बाहर निकालकर अपने घोड़े पर सवार हुआ, घोड़े की लगाम को खींचा। जब घोड़े ने कदम आगे बढ़ाया, जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, आवाज आई या अय्युहल काफिरून उक्तुलुल फजरा। यही जुमला लिखा है, यही जुमला लिखा है तारीख की किताब में। अल्लामा शेख अब्दुल हक ने लिखा है या अय्युहल काफिरून उक्तुलुल फजरा, या अय्युहल काफिरून उक्तुलुल फजरा। गैरतमंद मुसलमानों, तुम्हें नबी का वास्ता है, तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम्हें सहाबा की अजमत का वास्ता है, तुम्हें अहले बैत की अजमत का वास्ता है। जब अल्लाह वाले के कानों में आवाज आई या अय्युहल काफिरून उक्तुलुल फजरा, उक्तुलुल फजरा, उक्तुलुल फजरा। अब तर्जुमा सुनो, अल्लाह वाले के कानों में आवाज आई ऐ काफिरो, ऐ काफिरो, ऐ काफिरो, इन फाजिरों को काट डालो, इन फाजिरों को फाड़ डालो, इन फाजिरों को मलिया मेट कर डालो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मैं पूछना चाहता हूँ काफिर से मुराद कौन थे? तो पता चला वो हिलाकू खा, चंगेज खा, वो तातारी थे जिनको काफिर कह के खिताब किया गया। और फासिक कौन थे? उस जमाने के मुसलमान जिन्होंने नमाज को छोड़ा, जिन्होंने इबादत को छोड़ा, जिन्होंने नबी की दाढ़ी को रखना छोड़ा, जिन्होंने नबी की शरीयत पे अमल करना छोड़ा, वो फाजिर थे। अल्लाह वाले के कानों में आवाज आई, उन्होंने अपनी तलवार को नियाम में रखा, घोड़े को वापस किया। जैसे ही घोड़े को वापस किया, एक तातारी ने तलवार मारी, अल्लाह वाले की गर्दन तन से
से जुदा हो गई। अब मुझे बताओ, वो अल्लाह वाला जमीन पे चल रहा था लेकिन शहीद हो गया। वो अल्लाह वाला जमीन पे चल रहा था लेकिन शहीद हो गया। किसके लिए? किसके लिए? उस फासिक व फाजिर कौम को बचाने के लिए वो अल्लाह वाला शहीद हो गया। अब ये मत कहना हमें बचाने के लिए ख्वाजा नहीं है, हमें बचाने के लिए निजामुद्दीन नहीं है। अब ये मत कहना हमें बचाने के लिए महबूब इलाही नहीं है। अरे बचाने के लिए हमें महबूब इलाही भी है, बचाने के लिए हमें ख्वाजा भी है, बचाने के लिए हमें फरीदुद्दीन भी है, बचाने के लिए हमें निजामुद्दीन भी है, बचाने के लिए हमें कुतुबुद्दीन भी है, बचाने के लिए हमें मखदूम सिमना भी है। लेकिन हमारे अमल क्या है? फजर के बेनमाजी हम हैं, जुहर की नमाज के तारिक हम हैं, असर की नमाज के तारिक हम हैं। जब नमाज ही हमने छोड़ दी तो हमें कोई नहीं बचाएगा। अगर नमाज हम पढ़ लेंगे तो आसमान से अल्लाह बचाने के लिए फरिश्तों को भेजे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहब क़िबला और से मुक़द्दस नारे तकबीर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। गौर करो, बचाने की अल्लाह किसे भेजेगा? अगर हम रब की बारगाह में झुक जाएंगे। हवाला कुरान से दे रहा हूं। हवाला किससे दूं? बोलो किससे? कुरान से। जोर से बोलो, कुरान से दूं। मैं कुरान का हाफिज हूं अल्हम्दुलिल्लाह। है क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसलिए कह रहा हूं क्या बात है हजरत कि लोग अपने आप को डॉक्टर बन जाएं तो फख्र करते हैं। सही, इंजीनियर बन जाएं तो फख्र करते हैं जी, लेकिन हम फख्र भी नहीं करते, हम रब का शुक्र अदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है हजरत, क्या बात है, माशाल्लाह। रब का शुक्र अदा करते हैं और मेरा रब कहता है अरे शुक्र तुम करोगे तो मैं नेमतों के खजानों के दरवाजे खोलता चला। क्या बात है हजरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम शुक्र अदा करते हैं। अब कुरान से हवाला दे रहा हूँ। लक़द नसरकुमुल्लाह, हुफ़ाज़ बैठे हैं ना, लक़द नसरकुमुल्लाह बेबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। जी जी बेशक बेशक, जी जी। अल्लाह फरमाता अल्लाह ने तुम्हारी मदद फरमाई बेशक, सुभान अल्लाह। काय में? बेबद्रिन, मैदान बदर में। व अंतुम अज़िल्ला, जब तुम परेशानी के आलम में थे। तो जब रब ने उस वक्त मदद फरमाई जब चारों जानिब से हम पर हमले हो रहे थे। जी, गौर करो मुसलमानों, जब चारों जानिब से पूरी ध्रुए जमीन पर, बहुत बड़ा जुमला बोल रहा हूं नकीब साहब जी। अब इधर देखो मेरी तरफ, आपकी मखसूस तवज्जो चाहूंगा। अता अल्लामा अमजद साहब, तुफैल साहब, बहुत बड़ा जुमला बोल रहा हूं। जब पूरी रुए जमीन पर अल्लाह की तौहीद का ऐलान करने वाले गिनती के चंद मुसलमान, हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या अजीम चंद नुक्ता है, मुसलमान। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, पूरी दुनिया में, वाह वाह वाह, कितनी? चंद, पूरी रुए जमीन पर अल्लाह की तौहीद का ऐलान करने वाले जब गिनती के चंद मुसलमान थे, लेकिन वो चंद तो जरूर थे। हमने कहा मौला वो मुसलमान कैसे थे? तो मेरे रब ने कहा था रदी अल्लाह अन्हुम वरादुआन, ऐसे मुसलमान थे वो मुझसे राजी थे, मैं उनसे राजी था। जिंदाबाद जिंदाबाद, आहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मुझसे राजी थे मैं, वाह, वो मुझसे राजी थे मैं। जोर से बोलो, अल्लाह का रदी अल्लाह अन्हुम वरदू अन, वो मुझसे राजी थे मैं उनसे राजी। वाह, तो ऐसे मुसलमान 313 थे, आज उन्हीं का सदका है 40 करोड़ तन्हा भारत में। हाय हाय, कितने हैं? सुभान अल्लाह। लेकिन तुम 40 करोड़ होकर भी जिल्लत की जिंदगी जी रहे हो। अगर शरीयत में जायज होता मुफ्ती साहब तो भी हाथ उठवा लेता, क्योंकि गुनाह का जाहिर करना भी गुनाह है जी। लेकिन तुम खुद एहसास करो, जलसे में आए जो नमाज पढ़ के नहीं आया वो सोचे क्या करके आया है। अल्लाह अल्लाह, कोई फायदा नहीं जलसे में आने, अल्लाह। अगर हो तो मुझे फतवा दे दो। जो ईशा पढ़ के नहीं आया, अब दलील दे रहा हूं, ये जलसा सुनना फर्ज नहीं है बल्कि ईशा की नमाज पढ़ना।
क्या हक गोई वो बेबाकी है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, क्या कहने, माशाल्लाह। इशा पढ़ना फर्ज है, इशा हक पर मबनी जुमला। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बताओ मुसलमानों, जब तुम जलसा सुनने के लिए इतनी दूर से आ सकते हो तो क्या चंद बात कदम के फासले पर क्या ईशा के लिए नहीं जा सकते? हाय हाय हाय। तो तुम्हारे खिलाफ बिल अगर पास नहीं होंगे तो तुम्हारे लिए क्या सोने की थाली में तोहफे पेश किए जाएंगे? गलती तुम करो, बुरा हमारे बुजुर्गों को कहा जाता है। अल्लाह लुटेरा सुल्तानुश शोहदा फिल हिंद को कहा जा रहा है। अल्लाह। किसकी कमी है? सिर्फ तुम्हारी कमी है, सिर्फ हमारी कमी है। अब कहूंगा नकीब साहब, ये शेर याद कर लेना। खानकाहों तलक आ पहुंची है अल्लाह दुश्मन की सिपाह। अल्लाह। खानकाहों तलक आ पहुंची है दुश्मन की सिपाह। दुश्मन की सिपाह। अब साहिब जुब्बा दस्तार कौन है? हम ही तो हैं। हाय हाय हाय। बोलो, जी। ये साफा है, ये जुब्बा है। हाय तो हाय। साहिब जुब्बा भी हम साहिब। वाह। तो अब सुनो क्या उस दर्द के कौम के दर्दमंद ने कहा था। खानकाहों तलक आ पहुंची है दुश्मन की सिपाह। वाह। साहिबो जुब्बा दस्तार संभाले रखना, और मैं अपनी कौम की हिफाजत का वचन देता हूं, तुम मेरे बाद मेरा घर बार संभाले रखना। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे बाद मेरा घर बार संभाले रखना। हाय हाय। यही पैगाम तो दिया था मेरे मसूद गाजी ने। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी पैगाम को देते हुए तो मेरा मसूद गाजी एक दरख्त के नीचे जाबे शहादत नोश करके चला गया। आज उसी को बुरा कहा जा रहा है। कौन जिम्मेदार है? कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? तुम अगर मुसलमान बन जाते, सच्चे पक्के मोमिन बन जाते, सच्चे पक्के मोमिन बन जाते, तो किसी की माँ ने ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया कोई सुल्तान शोहदा को लुटेरा। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह अकबर कबीरा। अब एक जुमला दे रहा हूं, अगर गुर्दा कलेजा है तो सुनो नकीब साहब, अगर हिम्मत है तो सुनो, दोबारा मत बुलाना, लेकिन बात वही है, दिल के फपूले जल गए सीने के दाग से। आए है। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। और कमेटी वालों मेरे भाइयों, तुम्हें काली घटाओं तक का नहीं पहचानना आया। नशी मन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन। गौर करो, नशे मन कहां से पहुंच धुआं गए? उठता है, तुम कहते हो कि सावन है। वाह, है ना? क्या बात है। भट्टे की चिमनियों से धुआं उठ रहा है। सही है तुम्हें क्या पता उसमें कोयले की जगह तुम्हारे बच्चों के जिस्म जलाए जाते हो। सही है। तुम तो कहता सावन आ गया, भादो आ गया, ये आ गया। नहीं, सावन भादो नहीं आया है। उन चिमनियों से तुम्हारे बच्चों की लाशों पे अंगारे जलाने के बाद अल्लाह अल्लाह। मसूद गाजी के इलाके में रहते हो, सुनो, हम भारत में रहते हैं। कानून किसी के बाप का नहीं है। कानून डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो बनाया, वो हर शहरी को बराबर का हक अदा करता है। बेशक बेशक। कानून किसी के बाप का नहीं। हम कानून को एक हाथ में अल्लाह का कुरान लेके चलते हैं और एक हाथ में अपने भारत का संविधान लेके चलते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। हमसे एक साहब ने कहा, मौलाना तुम भारत के कानून से ज्यादा प्यार करते हो या कुरान से? तो हमने भी जवाब दिया, सुन, अल्लाह ने तुझे 2 आंखें दी है ना? कितनी आंखें दी हैं? कितनी आंखें दी हैं? 2। तुमसे सवाल किया उसने, रिपोर्टर ने, कि कानून तुम्हें प्यारा है अल्लाह का कुरान, पहले कौन है तुम्हारे नजदीक? तो हमने भी जवाब दिया, वो जानता नहीं था, हमें खाली मुल्ला समझ रहा था वो। हम मुल्ला नहीं। सुनो, यूरोप गया हूं, यूरोप, अमेरिका गया हूं, अमेरिका, हॉलैंड में मैंने स्पीच दिया, हॉलैंड में, त्रिनिदाद एंड टोबागो में एक जजीरा है जिसका नाम, वेस्ट इंडीज में एक जजीरा जिसका नाम त्रिनिदाद एंड टोबागो है। वहां का प्रधानमंत्री हमसे मिलने के लिए आया। हमने उनसे पूछा, आप मिलने के लिए क्यों आए? तो कहा, हम आपसे इसलिए मिलने आए, तुम हिंदुस्तान से आए हो। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी कंट्री है। तो हमने कहा, हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, इसमें कमाल नहीं, हमारे मुल्क में हिंदू भी मोहब्बत से रहता है
मुसलमान भी मोहब्बत से रहता है, सिख भी मोहब्बत से रहता है। जहां तमाम मजहब वाले प्यार से रहते हो उसी मुल्क को हिंदुस्तान कहते हैं। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। जहां पर तमाम धर्म के लोग प्यार से रहते हैं उसी को मुल्क हिंदुस्तान कहते हैं। हमसे रिपोर्टर ने पूछा तुम्हारे नजदीक पहले कुरान है या संविधान है, तो हमने भी उसे जवाब दिया ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे, रुक के रह गए। हमने कहा जना रिपोर्टर साहब इधर तो आओ, करीब आओ, अपना माइक भी लाओ, कैमरा भी लाओ। क्या कहा आपने, कुरान पहले या संविधान? कुरान पहले या संविधान? तो हमने कहा हम तुझसे एक सवाल करेंगे और जवाब दे दे, उसके बाद हम तुझे जवाब देंगे। बोला बोलो। हमने कहा ये बता, तेरे इस सर में, इस स्ट्रक्चर में 2 आंखें हैं, कितनी आंखें हैं? कितनी आंखें हैं? बता, तू इस आंख को फड़वाना पसंद करेगा या इस आंख को फड़वाना पसंद करेगा? क्या बात है, माशाल्लाह। तुझे ये वाली आंख ज्यादा पसंद है या ये वाली? अब पूरा मजमा इस्तकबाल कीजिएगा जब मैं इशारा करूं। हमने कहा तुझे ये आंख ज्यादा पसंद है ये आंख? कहा मौलाना कैसी बात कर रहे हो, अरे ये दोनों आंखें मेरी हैं, मैं इस आंख से भी प्यार करता हूँ, इससे भी प्यार करता हूँ। तो मैंने तलब के जवाब दिया, अरे नादान, जब तू दोनों आंखों से प्यार करता है तो सुन, हम कुरान से भी प्यार करते हैं, संविधान से भी प्यार। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमें क्या खाली तू मुल्ला समझ रहा है? हमें क्या खाली कठमुल्ला समझ रहा है? हम वो हैं जिन्होंने भारत के लिए अपना खून बहाया। वाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? हक्का बक्का रह गया। हमने एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में भारत का संविधान है। अब जो भारत के संविधान से प्यार करेगा वो हमारा है, जो संविधान से प्यार नहीं करेगा वो हमारा नहीं। बेशक बेशक, अब हम नहीं जिंदाबाद देखेंगे वो किस जिंदाबाद। पार्टी। अब मुसलमानों में तुम्हें पैगाम देता हूं, सुनो। गलती किसकी? तुम्हारी। तुमने नमाजें पढ़ना बंद की, तुमने इबादत करना बंद की। एक जुमला दे रहा हूं, अगर तुम्हारे दिल को छू जाए। अभी ईद गुजरी है, आज शायद 6 दिन गुजरे हैं। कितने? 6 डेज बिफोर एक ईद गुजरी है जी। ईद उल फित्र कहते हैं। बोलो बोलो, गुजरी कि नहीं गुजरी? कितने दिन पहले गुजरी है? 6 दिन पहले ईद गुजरी है। मुझे बताओ, जहां तुम्हारी मस्जिद थी उस गली में सफाई हुई कि नहीं हुई? हुई। सफाई हुई, चूना भी डाला गया। बोलो बोलो, अरे हाँ या ना बोलो ना। चूना डाला गया, सफाई भी हुई, पुलिस वाले हिफाजत के लिए भी लगे। तो तुम जब एक मर्तबा अल्लाह से मिलने के लिए निकले थे, हाय हाय हाय, क्या बात है हजरत। मंजरी साहब जवाब नहीं, वाह वाह वाह, माशाल्लाह। हाय हाय, जब एक मर्तबा अल्लाह से मिलने निकले थे तो हुकूमत किसी की हो, चूना तुम्हारे लिए डल रहा है, सफाई तुम्हारे लिए हो रही है, गलियों में सफाई हो रही है तुम्हारे लिए, चूना डल रहा है तुम्हारे लिए, क्योंकि दुनिया समझ गई है अब ये मुसलमान खुदा से मिलने चल गया है। जब एक दिन का आलम ये है, 365 दिन खुदा से मिलोगे तो तुम्हारा आलम क्या होगा? वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। किसी को एतराज हुआ? लेकिन तुमने तो खुद नमाजें नहीं पढ़ी, तुमने तो खुद इबादत नहीं पढ़ी, जलसा सुनने आ गए। हजरते भारी शाह का उर्स से चलो मेले में चलेंगे। बात समझ में आ रही है? भारी शाह के उर्स के मेले में जाओगे? नहीं मेरे भाई, इस मेले में आना फर्ज नहीं है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ना फर्ज। क्या बात है, अब माशाल्लाह। एक बात और मैं कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, इस्लाम में क्या मेले का तसव्वुर है? जवाब दो मुझे, नहीं, जवाब दो मुझे। क्या इस्लाम में मेले का तसव्वुर है? नहीं मेले का तसव्वुर, इस्लाम इसको जायज ही नहीं कहता। तो सियासत करने का मौका तो तुम खुद देते हो मुसलमानों। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी का मजार तो बहराइच में है, फिर उनके नाम पे मेला बरेली में क्यों लग रहा है? उनके नाम पे मेला संभल में क्यों लग रहा है? बोलो। उनके नाम पे मेला दिल्ली में क्यों लग रहा है? बोलो।
अरे ठीक है, मजार बहराइच में है, वहां उर्स करो, अपने घरों में उर्स करो, लेकिन मेला कहीं जायज? तो जब नाजायज काम करोगे, तो जब मौलवी की नहीं मानोगे तो डंडे की तो जरूर मानोगे। क्या बात तो है। दाढ़ी भी लगाकर झुकोगे तो परमिशन नहीं मिलेगा, टोपी लगा के जाओगे तब भी परमिशन नहीं मिलेगा। हम तो कहते हैं परमिशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि शरीयत में जो चीज जायज नहीं है तो उसका परमिशन भी हराम है, उसका ऑर्गेनाइज करना भी है। क्या बात है जायज हजरत। हो तो मुझे दिखाओ, लाओ शरीयत का एक हवाला दो। लेकिन तुमने अपने मजहब पे अमल करना बंद किया, तुमने खुदा की बात पर अमल करना बंद किया, तुमने अल्लाह के दीन को छोड़ा, तुमने अल्लाह के कुरान को छोड़ा, तुमने नबी की हदीस को छोड़ा, तुमने नबी के फरमान को छोड़ा। नतीजा रिजल्ट क्या निकला? तुम जलील हो गए, अनरेस्पेक्ट हो गए। लेकिन मुसलमानों, जिस दिन तुम एक हो जाओगे, जिस दिन तुम नमाजों में झुकोगे, उस दिन तुम्हारा सर भी ऊंचा होगा, तुम्हारा नाम भी ऊंचा होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये दिल की बातें मैंने कही हैं, शायद तुम्हारे दिल में असर कर जाएं। मुसलमानों, इन अल्लाह वालों से आज पूरे भारत की सरजमीन भरी पड़ी है। ये इनके पास कोई ताकत नहीं थी, इनके पास कोई लाठी और डंडे नहीं थे, इनके पास क्या था? प्यार था, मोहब्बत थी, इश्क था, अखलाक था, लब था, नमाजें थी, इबादत थी, सजदे थे। दुश्मन भी आया तो सलाम करता है। वाह। अल्लाह, आज दर्द हो रहा है हमें। तुमने सब कुछ डैमेज करके रख दिया, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। क्या करोगे? घर पे जाके कहोगे मौलाना अहमद रजा मंजरी ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया। तो मेरे अच्छा लेक्चर देने से कुछ नहीं होगा। जिसने इशा की नमाज नहीं पढ़ी है वो बिस्तर पे बाद में सोएगा, पहले इशा की नमाज पढ़ेगा। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। और जिसने मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी वो मगरिब की नमाज अदा करेगा। जिसने जोहर की नमाज नहीं पढ़ी वो जोहर की। फिर हजरत सैयद सालार मसूद गाजी से कहना, ऐ मेरे सरकार, आपने सजदा किया, अल्लाह ने आपको बड़ा बना दिया, अब हम भी रब की बारगाह में झुक रहे हैं। झुकना हमारा काम है, कामयाबी देना खुदा का काम है। कहा था हमारे शायर ने, खानकाहों तलक आ पहुंची है दुश्मन की सिपाह, साहिबो जुब्बो दस्तार संभाले रखना। मैं अपनी कौम की हिफाजत का वचन देता हूँ, तुम मेरे बाद मेरा घर बार संभाले रखना। मुसलमानों, आओ अल्लाह से राब्ता कर लो, अल्लाह से दोस्ती कर लो। मैं कुरान की एक आयत कोट करता हूँ नकीब साहब, उस आयत को समाप्त करें। अल्लाह फरमाता है मुफ्ती साहब, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़ी फउलाइका हुमुल फाइज़ून। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह के रसूल की करे, अल्लाह से डरे और तकवा इख्तियार करे, अल्लाह फरमाता है वो इंसान कामयाब हो जाता है। सुभान अल्लाह। जब इंसान कामयाब हो जाता है तो अब कुरान की दूसरी आयत पेश कर रहा हूं, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने तुमसे वादा कर लिया है कि कब वादा कर लिया है? तुम ईमान लाओ और नेक अमल करो तो अल्लाह तुम्हें खिलाफत अता फरमा देगा, अल्लाह तुम्हें हुकूमत अता फरमा देगा, अल्लाह तुम्हें बादशाहत अता फरमा देगा, अल्लाह तुम्हें ताजवरी अता फरमा देगा। लेकिन मुसलमानों, तुमने खुदा के फरमान को छोड़ा, तुमने अल्लाह के कुरान को छोड़ा, तुमने नबी की हदीस को छोड़ा, तुमने सहाबा के तरीके को छोड़ा, तुमने अहले बैत के तरीके को छोड़ा, तुमने इमाम आजम के तरीके को छोड़ा, इमाम शाफई अहमद हम्बल के तरीके को छोड़ा। आओ मुसलमानों, कह दो, ऐ मेरे हुसैन, अगर तलवार के साए में तूने नमाजें पढ़ी है, ऐ मेरे इमाम, अगर आपने नमाजें पढ़ी है तो हम भी नमाजें पढ़ेंगे। आपने तयम्मुम करके नमाजें पढ़ी है, हम जिला शराबस्ती में वजू कर करके नमाजें पढ़ेंगे। ऐ मेरे इमाम, तुमने भूखे रहकर नमाजें पढ़ी है, हम खाना खाकर नमाजें पढ़ेंगे। तुमने प्यासे रहकर नमाजें पढ़ी है, हम पानी पीकर नमाजें पढ़ेंगे। ऐ मेरे इमाम, तुमने तपते हुए नैनुआ के मैदान में, वादी यज़ी हशम में, मैदान करबला में तुमने अपने सर को सजदे में रख के सजदा किया है। ऐ मेरे इमाम, हम भी सजदा करेंगे। नन्ही सकीना ने सजदा करबला की मिट्टी पे किया, हम भी सजदा करेंगे। फातिमा के बेटों ने सजदा किया, हम भी सजदा करेंगे। अली अकबर ने सजदा किया, हम भी सजदा करेंगे। कासिम की जवानी ने सजदा किया, हम भी सजदा करेंगे। और मोहम्मद के बचपन
बने ने सजदा किया, हम भी सजदा करेंगे। हजरत वहीब इब्न अब्दुल्लाह कल्बी ने सजदा किया, हम भी सजदा करेंगे। अब मेरा हुसैन 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र में 76-72 जख्म लग गए हैं। मेरा इमाम इंजर्ड हो गया है, इमाम के सीने से खून निकल रहा है, इमाम के बाजू से खून निकल रहा है, इमाम की एल्बो से खून निकल रहा है, इमाम की फिंगर से खून निकल रहा है, इमाम के जिस्म के एक एक हिस्से से खून निकल रहा है। एक जालिम ने तलवार मारी, मेरे इमाम की आधी गर्दन कट गई, इमाम की आधी गर्दन कट गई। इधर फजर का सूरज गुरूब होने जा रहा है, मेरे इमाम ने कहा मौला आधी गर्दन कट गई है, ये मुझे गवारा है, लेकिन सजदा कट जाए ये गवारा नहीं। 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र में मेरा हुसैन आधी गर्दन कटवाने के बाद जब सजदे में गया, तलवारें चल रही है, हुसैन सजदे में है, बर्छियां चल रही है, हुसैन सजदे में है, भाले चल रहे हैं, हुसैन सजदे में है, आतंकवादी हमला कर रहे हैं, हुसैन सजदे में है, टेररिस्ट हमला कर रहे हैं, हुसैन सजदे में है, जालिम हमला कर रहे हैं, हुसैन सजदे में है। हुसैन ने कहा मौला आलम अरबा में तुझसे जो वादा किया था, आज वादी नैनवा में, आज कोहेजी हशम में, आज लबे दरिया साहिल फुरात में, आज करबला के मैदान में, तलवार के साए में, बर्छी के भालों बर्छी के साए में, भालों के झनकारों में है मेरे मौला तेरे नबी का नवाजा, खदीजतुल कुबरा का नवाजा, फातिमा ज़हरा का बेटा, हजरत अबू बकर का लाल, हजरत उमर उस्मान के दिल का चैनो करार, हुसैन करबला में शहीद हो रहा है मुसलमानों अब मुझे बताओ हुसैन ने गर्दन किस लिए कटाई? तुम्हारे लिए। अली अकबर को कटाया तुम्हारे लिए, अली असगर को कटाया तुम्हारे लिए, सकीना को प्यास से तड़पाया तुम्हारे लिए, उम्मे रुबाह को तड़पता हुआ देखा तुम्हारे लिए, शहरबानों को तड़पता देखा तुम्हारे लिए, खेमा जलता हुआ देखा तुम्हारे लिए, खानदान लुटता हुआ देखा तुम्हारे लिए। मेरे हुसैन ने कहा अरे मेरे नाना के गुलामों तुम भी आ जाओ नमाज पढ़ के, सिर्फ नमाज पढ़ के आना, तुम्हारा काम है नाना से जन्नत दिलाना, मेरा जिंदाबाद जिंदाबाद। आओ हाथ उठाओ, सारे काम बाद में होंगे, अल्लाह की नमाज इंशाअल्लाह पहले होगी। हाथ उठाओ, अल्लाह की नमाज माशाअल्लाह, हाथ उठाओ, अल्लाह की नमाज, जलसे बाद में नमाज, जुलूस बाद में नमाज, उर्स बाद में नमाज। जब नमाज पहले होगी तो मुस्तफा की शफात भी हमारे लिए पहले हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आला हजरत से पूछो तो यूं बोलो क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफात है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी, वाह वाह। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी शिरा बस्ती वालों फिर मिलेंगे। आई विल कम टू रिटर्न योर ब्लेज इफ आई विल अलाइव इन द वर्ल्ड, I will deliver a speech after this matter इंशाअल्लाह ताला। मेरी मिल्लत के नौजवानों, प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, हम नशियों, हम जलीस साथियों, पर्दा नशी ख़वातीन उम्मत, नौ निहालान कौम, इस्लाम के गैरतमंद बेटों और बेटियों, उर्से हज़रत भारी शाह रहमतुल्लाह अलैह में दूर दराज से अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का सलाम
पेश करने के लिए तशरीफ़ लाने वाले सुन्नी मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी को। आवाज़ थोड़ा सा बढ़ाएं, आवाज़ बढ़ाएं। जिन्होंने एक अल्लाह वाले के उर्स के मौके पर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद पाक सजा कर हमें एक दूसरे को समझने और समझाने का मौका प्रोवाइड किया। मैं दुआ करता हूँ रब्बे क़दीर बाक़ाए रसूल बशीर नज़ीर बकरम गौसो ख्वाजा दस्तगीर बफ़ैज़ आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद रोशन ज़मीर आज के इस उर्स पाक की तक़रीब सईद को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। ज़ोर से बोलो और ऊंची आवाज़ से बोलो। और इस अल्लाह वाले के उर्स पाक के सदक़े में हमें दीन व दुनिया में कामयाबो कामरानी अता फरमाए। मुझसे पेशतर ख़तीब ने एक दिल को छू लेने वाली बात कही और मैं तायीद करता हूँ उस बात की। अगर हज़रत यहाँ तशरीफ़ फरमा है, अच्छा घर गए। जो चीज़ शरीयत में जायज़ है वो जायज़ है और जो नाजायज़ है वो नाजायज़ है। तो अमली सबूत शरीयत के सबूत से हासिल करने के बाद अमली सबूत हमें और आपको पेश करना। समझ में आ रहा है? माइक ऑपरेटर आवाज़ ठीक करो। जनरेटर की आवाज़ भारी नहीं होना चाहिए, आपके माइक की आवाज़ आनी चाहिए। और आवाज़ इतनी क्लियर करो कि आज मुझे बहुत कुछ काम की बातें करनी है। अमली सबूत हमें पेश करना है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को फॉलो करते हुए। समझ में आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म ही सब कुछ है। ऑर्डर ऑफ द अल्लाह एज वेल एज रसूलुल्लाह, everything in our life in the world। सब कुछ अल्लाह उसके रसूल का हुक्म हमारे और आपके नज़दीक सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं गुजारिश करूंगा तमाम यूट्यूबरों से थोड़ी देर के लिए अपने कैमरों के चेहरों को झुका लें और मेरी तकरीर को समाप्त कर लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाए। अमली सबूत पेश होना चाहिए। तो थोड़ी देर के हमारी तकरीर में रिकॉर्ड मत करो, बाद में सबके जो चाहें आप करना। मैं ये भी ना कहूँ बाद में रिकॉर्ड करना। मेरी तकरीर की सिर्फ आवाज़ रिकॉर्ड करें, क्योंकि बड़े बड़े फितने आज जो फैल रहे हैं वो कहीं ना कहीं कैमरे की बहुत बड़ी देन है।
और वही चीज़ हाईलाइट की जाती है जहाँ कौम में इंतशार और खलफशार और ना इत्तफाक़ी पैदा। बिल्कुल ठीक है। तो आप हजरात थोड़े दर्द भरी दास्तान जो दिल की गहराइयों से मैं आज लेकर आया हूँ, दिल की गहराइयों के दरीचों से निकाल कर एक दिलबर के सामने पेश करने के लिए एक दर्दमंदाना अपील लाया हूँ। उसको सुने और जो मैं कहने की कोशिश करूं अगर समझ में आए तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, वरना अब वो दिन दूर नहीं रहा कि आपके बच्चों की गर्दनें आप ही के सामने काटी जाएंगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अहले स्टेज सुने नहीं, बस दुआओं से नवाजें, क्योंकि आप लोग मुझसे ज़्यादा काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, मेरे सर के ताज हैं। बस इतनी गुजारिश करूंगा कि आप दुआ करें और जो मैं दर्द भरा पैगाम दे रहा हूं उसको समाप्त करें। अब तकरीरों से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है जब तक अमली सबूत पेश न किया जाए। अमली मैदान में जब तक नहीं आया जाएगा तो लाख तकरीरें हो जाएं, कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है हासिल हमें। और अगर एक इंसान अगर अमल कर ले तो खुदा की कसम तारीख बदल देगा। मैं दर्द में डूबी हुई कुछ अल्फाज पेश करूंगा, क्योंकि मैं पिछले साल भी यहाँ आया था, हज़रत मौलाना कारी रोशन साहब ने मुझे बुलाया था और इस बार भी तमाम कमेटी वालों ने इसरार किया, मोहब्बतों से नवाजा, गांव वालों ने अक़ीदत के ये हारो फूल मुझे पहनाए और बुलाया, तो मैं उनकी बारगाह में एक खादिम की हैसियत से हाज़िर हो गया हूँ, इस उम्मीद के साथ कमेटी वालों तुम्हारे सर के इमामे बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। अल्लाह इन इमामों के सदक़े में वो जो इमामे पहन कर मेराज में गया है, वो जो इमामा, कौन सा इमामा? आला हजरत फाज़िले बरेलवी, जिसके बारे में कहते हैं या रसूल अल्लाह, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम और शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नौशहे बज़्मे जन्नत पे लाखों सलाम। बेशक बेशक। अल्लाह सलामत रखे इन कमेटी वालों के, इन खूबसूरत इमामों को, और अल्लाह सलामत रखे आपकी अक़ीदत व मोहब्बत को। मैं दर्द में डूबी हुई एक दास्तान पेश करूंगा, उसको समझने की कोशिश करें, जो कि अब तकरीरें हम लच्छेदार नहीं करेंगे, इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। एक बात कह के मैं सिलसिले गुफ्तगू को फ़रोग़ दे रहा हूँ कि खानक़ाहों